Hello and welcome to Pharma Career Hub. I am Dr. Sonal Solanki, pharma educator since last 20 years. Last 15 years I have been a training and placement officer, and I have placed hundreds of students in pharma industries and for jobs as well as for internships. If you are a student who is B Pharm, D Pharm, M Pharm or a BSc or a MSc student, then this video is for you. I primarily started this channel to share knowledge, industry insights, career opportunities, and practical tips which can help you confidently build your career in pharma industry. Now let's begin with the video. Before getting into this video, let's get to know the contents of this video. So what is pharma manufacturing? Types of production plants, responsibilities of a production department, typical manufacturing processes in a OSD and the aseptic plant, equipments which are used in pharma industries, job roles and career ladders which are required for the pharma industry. Then we will also see the salary requirements and the career growth in the pharma production department. And we will also learn the top pharma companies which are hiring the pharmaceutical production professionals. So let's move to the next. What is pharma manufacturing? So pharma manufacturing is the backbone of pharma industry. Without the pharmaceutical production, pharma jobs will not be there. Pharma industry प्रोडक्शन के बिना फार्मा जॉब्स रहेंगे ही नहीं दोस्तों. इसकी वजह से फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लार्ज स्केल में किया जाता है. फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जो रॉ मटेरियल है वो कंपनी उसको प्रोक्योर करती है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, एंड इफ दे आर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स दीज रॉ मटेरियल्स आर देन प्रोसेस्ड टू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको फिर प्रोसेस करके फॉर्मुलेशंस बनाता है, टैबलेट कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस जो है वो बनाता है लार्ज स्केल पे, और फिर वो जो है वो टेस्ट किए जाता है अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए. उसके बाद वो पैकेजिंग के लिए जाता है जहां पे वो अलग अलग कंटेनर्स में पैकेज होता है. उसके बाद वो सेफ्टी के लिए प्रोसीड होता है. देन वी गो फॉर सेलिंग इनटू द मार्केट. सो मेन 3 पैरामीटर्स होते हैं, क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी. इन 3 चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता है. ऑल द मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड शुड बी टेस्टेड फॉर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, तभी इसको हम GMP सर्टिफिकेट का लाइसेंस मिलता है. तो ऑल दीज कंपनीज दे आर एक्चुअली आइदर अप्रूव्ड बाय द GMP approved plants, or either they are USFDA approved, or they are either EU GMP approved. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लांट्स आर देयर. कौन से प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं? तो पहला जो प्लांट है वो है, उसको कहा जाता है OSD प्लांट, जिसमें ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म्स बनाए जाते हैं. तो ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में आपके टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये सारी चीजें आती है. तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको OSD प्लांट कहते हैं. नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट है उसको कहते हैं पैरेंटल प्लांट. इसको हम इंजेक्टेबल प्लांट भी कहते हैं. यहाँ पे हम इंजेक्शंस बनाते हैं लार्ज स्केल पे, और फिर एम्प्यूल्स और सलाइंस, ये सारी चीजें यहाँ पे बनती है एसेप्टिक पेरेंटल प्लांट में. तीसरे टाइप का जो प्लांट है उसको हम कहते हैं लिक्विड ओरल प्लांट, जहां पे हम कॉफ सिरप्स है, सॉल्यूशंस है, इमल्शंस है, ये सारी चीजें जो ओरली ली जाती है यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है. देन द फोर्थ टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज अ टॉपिकल प्लांट, जहां पे हम क्रीम्स बनाते हैं, लोशंस बनाते हैं, ऑइंटमेंट जेल्स बनाते हैं. तो ये टाइप ऑफ प्लांट है टॉपिकल प्लांट. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज ऑप्थेल्मिक और द आई केयर प्लांट. इसको हम पेरेंटल प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, जो भी चीजें हैं यहाँ पे बनाई जाती है. यहाँ पे स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन मेंटेन किया जाना चाहिए, इसीलिए हम इसको ऑप्थेल्मिक प्लांट भी कहते हैं. नेक्स्ट लास्ट टाइप का जो प्लांट है इसको हम इनहेलेशन और अदर टाइप ऑफ प्लांट कहते हैं, जहां पे हम इनहेलेशन डोसेज फॉर्म्स जो है ये सब बनाते हैं, इनहेलर्स है. उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती है दोस्तों? तो प्रोडक्शन प्लांट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहती है कि उनको मेडिसिन लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उनकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए मेडिसिन की, और उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है, फिर PDR है, उसका MDR है. ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन किए होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए. फिर सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन प्लांट की ये है कि उनको जो SOPs है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं. अभी SOPs का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. तो ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ये एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए. हर एक इंस्ट्रूमेंट पे SOP का लेबल लगाया हुआ ही होता है. तो कंपनी रिक्वायर्स टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट
कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस ऑफ दिस एसओपीज। तो इसके बाद जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो डॉक्यूमेंटेशन की होती है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही जरूरी है दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, कि आपकी ये जो बैच है ये कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म हुई, ये बैच में आपने कितने केजी का ये बैच है, और कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें यूज किए हैं, कौन सा प्रोसेस टाइमिंग सेट किया हुआ है, ये सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होती है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे लिया जाता है, और ये सब करने के लिए तो बड़े-बड़े मशीन्स है एक्चुअली प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये सब बड़े-बड़े मशीन्स है, दे आर गोइंग टू डू इट। तो आपका काम यहाँ पे यही रहेगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन एकदम एक्यूरेट लेवल पे रिकॉर्ड कीपिंग कर सको। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ये है कि वो एक प्रॉपर जीएमपी कंप्लायंस इंश्योर करते हैं। ओके, सो दे फॉलो अ प्रॉपर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये हर स्टेप पे जरूरी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि अभी स्टार्टिंग में यूज किया और फिर एंड में यूज किया, ऐसा नहीं है। हर स्टेप में, हर प्रोडक्ट में हमें जीएमपी फॉलो करना पड़ता है। इसकी वजह से वो कंपनी को जीएमपी अप्रूव्ड प्लांट का सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैन पावर की होती है, जहां पे टास्क असाइन किए जाते हैं, टीम मेंबर्स को ट्रेन किया जाता है, जो प्रोडक्शन पर्सनल है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे प्रॉपर वे में अंदर आपको बिहेव करना है, प्रॉपर हेड कवर, शू कवर, हैंड कवर, उसके बाद जो मास्क है वो सब यूज करके आपको अंदर का कॉन्डक्ट कैसे मेंटेन करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये भी है कि इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोडक्शन पर्सनल को सिखाई जाती है। तो ओवरऑल गोल ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यही है कि सेफ इफेक्टिव मेडिसिन प्रिपेयर किए जाएं और वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट हो और कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो सके। नाउ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या रहते हैं दोस्तों एक पर्टिकुलर ओएसडी प्लांट में और एक असेप्टिक प्लांट में। अभी जो ओरल डोसेज फॉर्म्स है, ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म जिसको हम टैबलेट्स कैप्सूल्स कहते हैं, तो उसका एक मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल्स आते हैं तो वो प्रोक्योर करती है कंपनी, और फिर उसको अगर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो तो ही उसको अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद उसको एक क्वारंटाइन डिपार्टमेंट होता है, वहां पे रखते हैं। उसके बाद उसका जो टेस्टिंग है वो सब किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और वो सब। अगर वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है तो फिर वो वेयर हाउस में रखा जाता है। फिर वेयर हाउस में आने के बाद क्या होता है, उसको प्रॉपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंडीशंस में उसको स्टोर करते हैं। और उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उनको बैच मैन्युफैक्चर करनी है, तब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेयर हाउसिंग को एक प्रॉपर रिटर्न फॉर्मेट में लेटर देता है कि दैट वी रिक्वायर दीज मेनी इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रोसेसिंग अवर नेक्स्ट बैच। तो उसके हिसाब से जो सीवेइंग है वो किया जाता है वेयरहाउस में, और वो कंपाउंड किया जाता है या दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक बार ये सारी चीजें आने के बाद क्या यूनिट ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट ऑपरेशन है वो है सीविंग। तो प्रॉपर सीव से रॉ मटेरियल्स है वो सीव किए जाते हैं ताकि यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो हर एक प्रोडक्ट पाउडर में। उसके बाद ग्रैन्युलेटर करके एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ये सारे पाउडर्स जो है वो डाले जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, ब्लेंड किए जाते हैं, और इसमें ही हम ग्रैन्युलेटिंग लिक्विड डालते हैं जिसकी वजह से हमें फाइन ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। नाउ दीज ग्रैन्यूल्स दे आर यूज्ड फर्दर फॉर द टैबलेट कंप्रेशन। तो ग्रैन्यूल्स जो है वो वेट होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, तो डायरेक्ट टैबलेट कंप्रेशन में नहीं भेजते, उसके पहले उसको ड्राई करना बहुत जरूरी है। तो ये जो सारे ग्रैन्यूल्स है ये पहले ड्राई किए जाएंगे, उसका मॉइस्चर रिमूव किया जाएगा लॉस एंड ड्राइंग के प्रोसेस से। उसके बाद ये जो ड्राइड ग्रैन्यूल्स है उसको हम प्रॉपरली मिलिंग करते हैं। मिलिंग करते हैं मतलब क्या कि उसको उसमें जो लम्प्स है वो ब्रेक करते हैं और यूनिफॉर्म साइज के जो ग्रैन्यूल्स है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद ये जो ग्रैन्यूल्स है ये फर्दर आगे जाते हैं कॉम्प्रेशन के लिए, जहां पे टैबलेट कॉम्प्रेस हो जाती है। ग्रैन्यूल्स एक बड़े हॉपर में पास होते हैं और मशीन टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन में जाते हैं, जहां पे पंच और डाई कैविटी की वजह से टैबलेट्स प्रॉपरली पंच होके बाहर आते हैं। एक बार प्रॉपरली टैबलेट्स पंच होके बाहर आ जाए तो वो विजुअली मशीन थ्रू इंस्पेक्ट किए जाते हैं किसी चिपिंग के लिए, ब्रेकिंग के लिए, क्रैक के लिए या किसी और डैमेज के लिए। उसके बाद जो बेस्ट टैबलेट्स है वो आगे हम कोटिंग के लिए भेजते हैं। अगर वो आपकी टैबलेट कोटेड टैबलेट है तो वो और एक प्रोसेस थ्रू गुजरेगी, दैट प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज अ कोटिंग। तो यहाँ पे कोटिंग मटेरियल की थिन फिल्म जो है वो टैबलेट्स के ऊपर कोट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसके बाद वो पैकिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों पूरा प्रोसेस जो है ओरल टैबलेट्स या सॉलिड डोसेज फॉर्म्स का।
अभी देखते हैं कि असेप्टिक या इंजेक्टेबल प्लांट में कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है। तो इंजेक्टेबल प्लांट्स में रॉ मटेरियल्स पहले कलेक्ट किए जाता है वेयरहाउस में और फिर डिस्पेंस किए जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर उसको लेंगे, उसको प्रॉपर्ली उसका वेइंग करके, उसको सीव करके उसके सॉल्यूशन प्रिपरेशन करेंगे जो ताकि डिस्टिल्ड वाटर में या प्रॉपर सॉल्वेंट में उसका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाए। उसके बाद वो जो सॉल्यूशन है उसको हम स्टेराइल फिल्ट्रेशन प्लांट के थ्रू पास करते हैं। ये जो स्टेराइल फिल्ट्रेशन प्लांट है इसमें 0.22 माइक्रोमीटर्स के फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। इसको हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं ये आपके बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं और वो जो सॉल्यूशन है उसको टोटली असेप्टिक करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है ये असेप्टिकली फिल किया जाता है एम्प्यूल्स में या वायल्स में। उसके बाद ये जो वायल्स है ये आगे फर्दर पैकेज स्टेरिलाइजेशन प्लांट में भेज दिए जाते हैं। ओके, सो ये जो वायल्स है इसको हम स्टेरिलाइज करते हैं आइदर बाय यूजिंग द हॉट एयर ओवन और बाय यूजिंग द ऑटोक्लेव। तो ये जो ऑटोक्लेव के बाद स्टेरिलाइज होने के बाद इसको विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है कि वो वायल्स जो है उसमें कोई पार्टिकुलेट मैटर ना हो या उसमें कोई लीकेज टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट किए जाते हैं, कोई लीक ना हो। और उसके बाद ये फाइनल पैकेजिंग के लिए भेज दिए जाते हैं जहां से ये मार्केट में चले जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं हम प्रोडक्शन प्लांट में। तो अभी ये एक आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन प्लांट में। तो जैसे कि आप जानते हो कि वेइंग बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वेइंग द इंग्रेडिएंट्स इन अ प्रॉपर साइज। तो अलग अलग साइज के वेइंग बैलेंसेस होते हैं अवेलेबल इंडस्ट्री में। तो वो आपको उसका मेटलर टॉलेडो जैसे जो एकदम हाई एंड बैलेंसेस है वो यूज होते हैं, तो आपको उसके मॉडल में पता होनी चाहिए। दूसरा जो इक्विपमेंट है जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो है सबसे इक्विपमेंट विच इज द मोस्ट यूजफुल इक्विपमेंट फॉर टैबलेटिंग। इट इज कॉल्ड एज अ ग्रैन्युलेटर। तो जो ग्रैन्युलेटर है अभी हमने देखा टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कि जो वेट मास है उसको कन्वर्ट करता है ग्रैन्यूल्स में। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे यूजफुल होता है फार्मा इंडस्ट्री में वो है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है वो बेसिकली काम क्या करता है कि वो जो सारे वेट ग्रैन्यूल्स है उसको ड्राई करता है, उसका मॉइस्चर रिमूव करता है। और उसके बाद जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं टैबलेट कंप्रेसर या टैबलेट प्रेस मशीन। तो ये जो मशीन होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसका मॉडल में क्या होता है, उसमें स्टेशंस कौन से हैं, पंच डाई के सेट्स कौन से यूज होते हैं। तो बेसिकली ये टैबलेट कंप्रेसर जो है ये टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन को ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करता है एक हार्ड टैबलेट में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है कोटर और पैन कोटर जिसको हम कहते हैं, जिसपे एक फिल्म बनती है टैबलेट के ऊपर और आपको कलरफुल टैबलेट्स जो है वो मिलते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है ये फार्मा कंपनीज में होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो है कैप्सूल फिलिंग मशीन। तो कैप्सूल फिलिंग मशीन जो आप कैप्सूल डोसेज फॉर्म बनाने के लिए हेल्प होता है, जहां पे एम्प्टी जिलेटिन शेल्स जो होते हैं वो जो एम्प्टी जिलेटिन शेल्स होते हैं वो अंदर कैप्सूल मशीन में फीड किए जाते हैं। मशीन वो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को सेपरेट कर देता है, फिर लोअर पार्ट में पाउडर फिलिंग होता है। उसके बाद अपर एंड लोअर पार्ट जो है वो वापस इंटरलॉक किए जाते हैं और वो जो कैप्सूल है वो बाहर इजेक्ट होके आ जाते हैं। नेक्स्ट मशीन इज द असेप्टिक फिलिंग मशीन। तो ये जो असेप्टिक फिलिंग मशीन है ये इंजेक्टेबल प्लांट में यूज होता है या ऑफ्थेल्मिक डोसेज फॉर्म्स फिलअप करने के लिए यूज होता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो लिक्विड है वो फिलअप होके सील हो जाएगा। तो ये असेप्टिक फिलिंग मशीन है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो इंडस्ट्रीज में देखा जाता है वो है ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव यहाँ पे जो फिगर में दिखाया है वो है एक हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, ऐसे ही एक वर्टिकल ऑटोक्लेव भी होते हैं। नॉर्मली फार्मा इंडस्ट्रीज में हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव्स ही यूज होते हैं, तो स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए इसका यूज होता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो जिसमें हम वाटर फॉर इंजेक्शन बनाते हैं, जैसे कि असेप्टिक फिलिंग प्लांट में मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शंस के लिए एक स्पेशल वाटर यूज होता है, उसको हम वाटर फॉर इंजेक्शन कहते हैं या प्यूरिफाइड वाटर कहते हैं। तो ये जो है इसका जो प्लांट होता है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अंदर इंस्टॉल किया जाता है और वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज अ पैकेजिंग मशीन। तो पैकेजिंग मशीन अलग अलग टाइप के होते हैं, ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, स्ट्रिप पैकेजिंग मशीन। तो जो जैसी रिक्वायरमेंट है ओरल डोसेज फॉर्म की पैकेजिंग के लिए उसके हिसाब से पैकेजिंग मशीन रहते हैं।
नेक्स्ट इज जॉब रोल्स एंड करियर लैडर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन से जॉब्स अवेलेबल होते हैं फ्रॉम एंट्री लेवल पोजीशंस अप टू द लीडरशिप लेवल पोजीशंस, तो वो हम देखेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो आपके करियर ग्रोथ के लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज देता है। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन में मोस्टली जो है फ्रेशर्स जो है वो एनरोल होते हैं। तो 80% जो फ्रेशर्स होते हैं वो प्रोडक्शन जॉब में एनरोल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैन पावर यहाँ पे ज्यादा लगता है और वो मैन पावर उनका बढ़ता ही रहता है। जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग बैचेस में रन होता है या अलग अलग शिफ्ट्स में रन होता है, तो उसके लिए उनको मैन पावर रिक्वायरमेंट हमेशा चाहिए होता है। तो जो एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं वो आपको प्रोडक्शन ट्रेनी, प्रोडक्शन अपेरेंटिस, जूनियर ऑफिसर के तौर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे या एंट्री लेवल पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो प्रोसेसेस है, एसओपीज है, वो फॉलो करने होते हैं, वो आपको सीखने होते हैं। इक्विपमेंट हैंडलिंग कैसे होता है, जीएमपी प्रैक्टिसेस कौन से होते हैं फॉलो जो होते हैं इंडस्ट्री में, तो ये सारी चीजें आप फ्रेशर लेवल पे सीखते हो। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है तो वो होता है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव और अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, विच इज आफ्टर 1 to 3 years। और उसमें आप क्या सीखते हो, तो आपको अलग अलग ऑपरेशंस को हैंडल करना, मैन पावर है आपके अंडर जो है उनको हैंडल करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली है कि नहीं वो चेक करना या बनाना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सो जैसे कि बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है। सो इंश्योर द प्रोडक्शन टारगेट्स, तो जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो प्रॉपरली मीट हो रहा है कि नहीं, ये सब इंश्योर करना, ये काम होता है एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का। सो नेक्स्ट प्रमोशन का जो लैडर है वो है सीनियर लेवल का प्रमोशन, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर या तो फिर डेप्यूटी मैनेजर। तो यहाँ पे जो है आपको ओवरसी करना है, आपको देखना है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी प्रॉपर्ली मेंटेन हो रही है, प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज हो रहा है और आप एक प्रॉपर टीम को लीड कर रहे होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का आपका जो प्रमोशन है वो है मैनेजरियल लेवल का प्रोडक्शन, जहाँ पे आप मैनेजर या सीनियर मैनेजर होते हैं, जहाँ पे आप प्लान करते हो एक्टिविटीज को और रिसोर्सेज आप रिक्रूट करते हो, या तो फिर कंप्लायंसेस जो भी है या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो प्लांट में चाहिए होता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे करते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका हाईएस्ट लेवल का प्रमोशन होता है वो है प्लांट हेड, जिसको आप जनरल मैनेजर भी कहते हो। तो इस हिसाब से आप एक पूरा प्लांट हैंडल कर सकते हो, दैट इज द लास्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग जॉब इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है जॉब के लिए, तो दो टाइप के स्किल्स बेसिकली आपको चाहिए। एक तो टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए और दूसरा जो है वो सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए आपके पास। तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास कौन कौन सा होना चाहिए, तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जीएमपी रिक्वायरमेंट्स का, और यूएसएफडीए जो फॉलो करती है, जो सीजीएमपी जिसको कहते हैं, एसओपीज है, डॉक्यूमेंटेशन है, रेगुलेटरी इंप्लीमेंटेशन है, तो ये सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर इक्विपमेंट हैंडलिंग, मशीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका क्लेanलीनेस, मेंटेनेंस, ऑपरेशन पता होना चाहिए। फिर उसकी क्वालिटी आपको हर एक स्टेज पे पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही आपको एक टीम वर्क करने वाला पर्सन हो तो वो कंपनी प्रिफर करती है, क्योंकि प्रोडक्शन ये अकेले का काम नहीं है, ये साथ में बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का प्रोडक्ट है। दैट इज वाई टीम वर्क इज वेरी इफेक्टिव इन दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ ही अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है तो वो वेरी हैंडी आते हैं। जैसे कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में ट्रबल शूटिंग है कि टैबलेट क्यों चिप हुआ है, क्यों क्रैक हुआ है, क्यों उसमें डिस्कलरेशन हुआ है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप कैसे हैंडल करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, तो ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके साथ साथ ही आपको सेफ्टी और कंटिन्यूअस लर्निंग मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे यूज करनी पड़ती है। और जो राइट स्किल्स और एटीट्यूड आपके पास है तो आपको फार्मा करियर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हेल्प करने में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी अब हम बात करते हैं सैलरी और करियर ग्रोथ की। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो करियर लैडर है वो प्रोडक्शन ट्रेनी से स्टार्ट होता है, तो 0 to 1 ईयर में आइदर आप ट्रेनी या अप्रेंटिस होते हो, तो वहां पे आपकी सैलरी 2 to 3 एलपीए होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन आपका होता है वो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का होता है, जो 1 to 3 इयर्स का होता है, उसमें आपकी सैलरी 3 to 5 एलपीए होती है। फिर नेक्स्ट लेवल का जो आपका जॉब होता है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव का होता है, जो आपको 3 to 6 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। उसमें आपका जो सैलरी होता है वो 5 to 8 एलपीए होता है। उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे प्रमोट होता है जब आपके पास 6 to 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो वहां पे फिर आपकी सैलरी होती है 8 to 12 एलपीए। उसके बाद आपका जो मैनेजरियल लेवल का
प्रमोशन होता है वो 10 to 15 ईयर्स के बाद होता है और उसके बाद सैलरी पैकेज आपका इंक्रीज होकर 12 to 18 LPA होता है। और फिर लास्ट जो फाइनल आपका प्रमोशन है वो प्लांट हेड या सीनियर मैनेजर का होता है, जो 15 प्लस ईयर्स के बाद एक्सपीरियंस के बाद होता है, तो उसमें सैलरी आपकी डेफिनेटली 18 LPA प्लस होती है। सो दोस्तों डेफिनेटली अगर आपको इस करियर में ग्रो होना है तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई है। आप ऐसा मत सोचिए कि स्टार्टिंग में आपको कम सैलरी ऑफर की जा रही है, बट आप देखो कि इसमें प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं। आप उतना ही कमा रहे हो जितना एक IT इंजीनियर आपको कमाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद। अभी टॉप फार्मा कंपनीज कौन से है जो प्रोडक्शन प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं? तो जो कंपनीज है, जो बेस्ट कंपनी है सन फार्मा, दैट इज द टॉप कंपनी इन इंडिया, फॉलोड बाय डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, जाइडस, ऑरोबिंदो, इंटास, कैडिला, बायोकॉन। तो ये जो सारी कंपनीज है ये तो बेस्ट कंपनीज है। बट अगर आपको प्रोडक्शन में स्टार्ट करना है दोस्तों, तो आप देखिए आप कौन से स्टेट में रहते हो, वहां पे कौन सी इंडस्ट्रीज है आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एरियाज में, और उसके हिसाब से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एक वीडियो हम पर्टिकुलरली बनाएंगे जहां पे हम फार्मा प्रोडक्शन को हायरिंग कैसे किया जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें और कौन से स्किल्स डेवलप करें, उस पर एक डेडिकेटेडली सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी ऐसे जॉब्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऐसे जॉब्स के लिए नॉर्मली बी फार्म, एम फार्म, डिप्लोमा फार्मेसी, BSc, MSc स्टूडेंट्स हायर किए जाते हैं। तो जो फ्रेशर्स है उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो फ्रेशर्स इसमें इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और स्किल्स और एटीट्यूड के बारे में हमने बात किया, तो प्रोडक्शन में स्पेसिफिकली आपको प्रॉपरली ड्रेस्ड होना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे जो बॉयज है उनका सिलेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि ये शिफ्ट की जॉब है, तो 3 शिफ्ट्स में जॉब होती है। इसकी वजह से जो गर्ल्स है वो यहाँ पे जॉब नहीं कर पाते, इसीलिए गर्ल्स का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे जो बॉयज है उनको प्रॉपरली क्या फॉलो करना होता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसलिए उनको क्लीन शेव या प्रॉपर हेयर कट या प्रॉपर मेंटेन करके ही अंदर लिया जाता है। ओके, सो दोस टाइप्स ऑफ स्किल्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसके बाद इसके साथ साथ आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी इसके साथ गर्ल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें प्रोडक्शन में हायर क्यों नहीं किया जाता। तो आप दिल छोटा मत करिए, आगे के वीडियो में मैं आपके लिए भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज लेके आऊंगी। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि प्रोडक्शन के जॉब्स है वो हाई डिमांड के जॉब्स है, हाईली स्किल्ड जॉब्स है, करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू नई नई चीजें सीखते हो, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी काफी अट्रैक्टिव है। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे हो दोस्तों, तो दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो इधर आप ऐसी कंपनी में जॉब करो जहाँ पे आपको GMP अप्रूव्ड प्लांट हो, या तो फिर USFD वाले जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा पे करते हैं उनके एम्प्लॉइज को एज कम्पेयर टू द GMP एंड द अदर प्लांट्स। सिमिलरली एक दूसरा जो टेक अवे है ये पर्टिकुलर वीडियो का, वो ये है कि पैरेंटल्स के प्लांट जो है वो हायर सैलरी ऑफर करते हैं उनके एम्प्लॉइज को एज कम्पेयर टू द टैबलेटिंग या OSD प्लांट्स। तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है दोस्तों, तो ऐसे जगह पे आप डेफिनेटली अप्लाई करिए और आपकी स्किल्स को ग्रो करिए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं NAPS पॉलिसी और प्रोडक्शन के लिए कैसे अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग दिया जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कैसे यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।